जी बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके पास में आऊंगा। नीरज मेहरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, जिस प्रकार से महेंद्र जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर, कई बातों को लेकर समाधान की बात भी लिखी है। वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी इसका प्रकाशन होना है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि देश भर के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो और भी लोग हैं, वो जल संरक्षण को लेकर काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक हमारे जो काम है वो धरातल पर कारगर साबित नहीं हो पाए हैं? देखिए मनीष जी, पंचतत्व जीवन के आधार माने गए हैं। हाँ। और उनमें से एक तत्व जो है जल माना गया है, और जल नहीं तो जीवन नहीं। लेकिन आज विकास की आंधी जो की होड़, जो विलासता भरी जिंदगी जो है, वो बहुत सारी चीजों को दिक्कत खड़ी कर रही है। हम और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर्यावरण के निरंतर खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ पर्यावरण के साथ बहुत सारे दुनिया में देश ऐसे हैं जो अपनी आबादी को स्वच्छ पानी पीने की देने की स्थिति में भी नहीं है, मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार योजनाएं चला रही है, क्या धरातल पे वो सही से नहीं उतार पा रही है, या उनके लोग, जो संस्थाएं उसमें काम कर रही हैं, वो केवल फॉर्मेलिटी कर रही हैं, कुएं खोद रही हैं, बोरिंग होती है, बोरिंग का सिस्टम ये कर रखा है उन्होंने कि जहां पानी आ गया वहीं छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, पानी और नीचे तक अगर आप बोरिंग करते हैं, हालांकि भूगर्भ विभाग ने जो बताया उसमें प्रतिदिन जल का स्तर गिरता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस पे संस्थाएं, जो समाज सेवी संस्थाएं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर उनका प्रोत्साहन होता है तो निश्चित रूप से वो बिना लालच के निस्वार्थ वो काम कर रहे हैं, अपने पैसे से काम कर रहे हैं। अगर सरकार उनको प्रोत्साहन देती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या जो आने वाले भविष्य में हमारे सामने खड़ी होगी, उससे हम बहुत अच्छी तरह से लड़ सकेंगे, उससे निजात पा सकेंगे, देश की जनता को एक अच्छी चीज मिल सकेगी। आज के जो हालात हैं उससे साफ नजर आता है कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के साथ, अभी हम 20 रुपए का 1 लीटर पानी खरीद रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं, जब अगर आप 10, 12, 15 साल पीछे चले जाएंगे तो 20 रुपए में पेट्रोल मिलता था 1 लीटर, आज 100 रुपए में हो गया। बिल्कुल। तो यही हालात, पेट्रोल से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पानी होगा, और हमें जो है 100 रुपए में 1 लीटर पानी खरीदना होगा। तो इस पर सरकार के साथ साथ जो अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकार निश्चित रूप उनको बढ़ावा दे और इस समस्या का निदान निकाले। जो प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, घर घर जल, घर घर पानी की, तो वो योजना कहाँ है? दिल्ली देश की राजधानी है, अगर वो दिल्ली में ही उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो उसको धरातल पे क्या देखें जब देश की राजधानी भी नहीं उपलब्ध होती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है, उसको बहुत जल्दी गंभीरता से विचार। देखिए सालों, बिल्कुल ठीक है। देखिए महेंद्र